देखिए दोस्तों, आलोक राज ने बहुत ही बड़ी जानकारी है वो सीईटी परीक्षा को लेके दी है भाई। ठीक है, आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले आपको सक्सेस शॉर्टकट पे ही मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि भाई मतलब ये इनका ही एक ट्वीट था कि भाई जो मतलब विज्ञप्ति है वो जारी हो गई है। इसके बाद इन्होंने ये बताया कि भाई सीईटी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये एक स्टूडेंट को डाउट था कि भी सीईटी में जो सिलेबस है उसमें कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, इसके बाद एक स्टूडेंट ने ये पूछा कि इन नियमों से अब इस परीक्षा में 30 से 35 हज़ार ही पास होंगे, वो भी 15 गुना वाला हिसाब, फिर बदलाव का क्या फ़ायदा? कम से कम 70 से 80 हज़ार बच्चों को मौका मिलना चाहिए था। तब इन्होंने यहाँ पे बताया है कि भाई जो पिछली स्नातक सीईटी में 8 लाख कैंडिडेट में से 4.15 लाख ने 40% और 35% के कट ऑफ से ऊपर मार्क्स है वो स्कोर किए थे। ठीक है, 8 लाख में से 4.5 लाख ने। अब अनुमान है कम से कम 10 से 12 लाख कैंडिडेट सीईटी परीक्षा देंगे। सिलेबस भी वही है। नेगेटिव मार्किंग के बाद भी अनुमानतः अब 2.5 से 3 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, और ये काफ़ी भी है, क्योंकि देखो मकसद ही ख़त्म हो जाता है। अगर फिर मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो फिर ये 5-6 लाख स्टूडेंट हैं वो पास हो जाएंगे, तो फिर वो मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सीईटी का। यहाँ पे इसके बाद इन्होंने एक और बताया है कि सर जय हिंद, लास्ट सीईटी का स्कोर 45 से 35 वाले रूल में आएगा या नहीं, या दोबारा सीईटी देनी पड़ेगी? ये स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डाउट था, वो भी 3 ईयर के लिए वैलिड था। ये चीज़ इन्होंने पूछी थी, तो इन्होंने ये बताया कि भी पिछली सीईटी का स्कोर अब अमान्य है। ठीक है, जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि भी हमने पिछली सीईटी दे दी थी उसमें हमारे अच्छे नंबर हैं, तो अब कुछ मतलब अलग से अभी सीईटी देने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए ये एक बड़ी अपडेट है कि भी सीईटी सबको देनी पड़ेगी। यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि पिछली सीईटी का स्कोर अब अमान्य है, इसलिए सबको ये सीईटी परीक्षा देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो जो सोच रहा था कि भाई हम नहीं देंगे, तो वो मतलब तैयारी कर ले भाई। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये पूछा है कि कुछ कोचिंग माफियाओं को सीईटी में नेगेटिव मार्किंग से तकलीफ हो रही है, इसलिए वो खुद और फर्जी बेरोजगार नेताओं का सहारा लेकर बोर्ड के इस निर्णय को बदलवाने के लिए कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि छात्र हित में इस निर्णय को दबाव में ना बदलें। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी मतलब अच्छी बात यहाँ पे इन्होंने बोली थी, और इसका रिप्लाई इन्होंने दिया है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यदि हम नेगेटिव मार्किंग नहीं रखते तो 35 और 40% जो कट ऑफ है उसके ऊपर 5 से 6 लाख बच्चे क्वालिफाई हो जाते, तो 2 स्टेज एग्ज़ाम का मकसद ही ख़त्म हो जाता, और फिर लाखों बच्चे कोचिंग के चक्कर में फंसे रहते, चाहे फिर उनका सिलेक्शन आगे वाली भर्तियों में हो या ना हो। ठीक है, तो ये एकदम बहुत ही गजब बात इन्होंने बोली है कि भाई 35-40% से ऊपर अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे तो फिर आधे स्टूडेंट हैं वो आ जाएंगे, तो फिर वो मकसद ख़त्म हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होनी ही चाहिए, और हम सभी इसके पक्ष में हैं।